हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली आप लोगों को हेल्प करेगी कि आप लोग अगर कनाडा आना चाह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे ग्रुप्स में कमेंट्स करते हुए देखा है कि हम लोग कनाडा पढ़ने आना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करें। लाइक वो अपनी प्रोफाइल बताते हैं, लेकिन ये कोर्सेज़ उनको नहीं पता कि उनको क्या कोर्सेज़ लेने चाहिए और या वो किस यूनिवर्सिटी में है। तो बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं इधर कनाडा में मास्टर्स कर रहा हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी। और मैंने अपना सारा एडमिशन का प्रोसेस प्लस वीज़ा सब खुद ही किया था। सो मैं अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना है। तो लेट्स स्टार्ट चलें। इसके दो तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ जो मैंने किया था। बेसिकली अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो लोग अमूमन करते हैं कि वो लोग यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, यहाँ तो कॉलेजेस में आते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जॉब ज़्यादा इजीली मिल जाती है बनिस्बत अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कॉलेज में वो आते हैं जिनकी जीपीए लो होती है और फीस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग मास्टर्स प्रोग्राम में आएँ या यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, क्योंकि इससे आपको आगे भी फ़ायदा है और प्लस परमानेंट रेजिडेंसी में आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। तो दो तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा। सारी दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्यूएस की वेबसाइट पे होती हैं। आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है क्यूएस रैंकिंग 2020। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमने इंजीनियरिंग की हुई है या हम लोगों ने एमबीए करना है, तो हम लोग किस यूनिवर्सिटी में आए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने अपनी बारी क्या किया था जब मुझे आना था। इधर जाने के बाद आप लोग डिस्कवर में जाके यूनिवर्सिटी सर्च पे क्लिक करिएगा। यूनिवर्सिटी सर्च के बाद आपके पास ये एक पेज आ जाएगा जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आपने सर्च करना है लोकेशन में जाके कनाडा। प्लस फिर अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल करना है, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल सेलेक्ट करना है। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। इसके बाद अब आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं तो एक ऑप्शन है जनरल इंजीनियरिंग। आपको कोर्स स्पेसिफिक होना है तो आपके मैकेनिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप सिविल भी कर सकते हैं, तो हम लोग मैकेनिकल करेंगे। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड रैंकिंग के साथ कि मैकगिल यूनिवर्सिटी ये वर्ल्ड में 31 है और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यॉर्क यूनिवर्सिटी, कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी, जितनी भी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कनाडा में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ़र करती हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें एमएससी, मैंग और पीएचडी लेवल, ये तीनों कोर्सेज इसमें ऑफ़र होते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी का। अभी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बताएगा कि स्टेटस है, रिसर्च आउटपुट बहुत हाई है, इतने स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप्स इतनी हैं। ये एक पूरी हिस्ट्री है ब्रीफ। उसके बाद ये कोर्सेज यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं कि क्या आप जैसे क्या आप हैं इंजीनियरिंग आप लोगों ने करनी है तो आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट फैसिलिटीज़, और आपने देखना है यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र हो रहा है। अगर आपने रिसर्च करनी है तो एमएससी आप इसको देखेंगे, और अगर आपने नॉर्मल मास्टर्स करना है तो आप मैंग करेंगे, और पीएचडी लेवल तो आप देख रहे हैं। अगर आप में से कि मैंग आपने अगर मैकेनिकल करना है तो आप देख रहे हैं हाँ जी मैंग मैकेनिकल है इसमें, तो ये आपको कॉन्कॉर्डिया की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंग, ये है एडमिशन रिक्वायरमेंट कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद हाई स्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। एप्लीकेंट्स हुज प्राइमरी लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश, ये वो आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। और एडिशनल टू जनरल रिक्वायरमेंट आपको शायद इंजीनियरिंग राइटिंग टेस्ट देना पड़ेगा ऐसा कंडीशन। उसके बाद फिर आपके पास ये है पूरा इंजीनियरिंग राइटिंग में। फिर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो आपको किसी एक ब्रांच में स्पेशलाइज करना पड़ेगा। इस कोर्स की डिटेल मैं बाद में बनाऊंगा, अभी खाली आपको बेसिक एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिग्री रिक्वायरमेंट आपको बताएंगे कि आपको 45 क्रेडिट्स करने हैं, ये सारे कोर्सेज हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, ये पूरा उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल दिया हुआ है कि आपने $103 फ़ीस पे करनी है, आपको एक स्टूडेंट आईडी नंबर इशू हो जाएगा, आपने ये सब चीज़ें जमा करानी है वहाँ पे, और आपके पास क्या कहते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। ये एप्लीकेशन डेडलाइन है
कि कैनेडियन और इंटरनेशनल पर मेरा सबकी एक ही है कि Feb 1 जो है वो फॉल की है, विंटर की जो है जुलाई, और समर्स में इनका कोई इनटेक नहीं है। और आप डेडलाइन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बैचलर्स में होता है, इसमें सीट्स फ़ौरन फुल हो जाती हैं मास्टर्स में। तो ये आप इनके कोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंटशिप, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो मैकेनिकल के, उनको are invited to apply TA positions. A minimal mark of A minus in the course they are request to teach is needed. अगर आपका A minus आया है तो आपका क्या कहते हैं, आप टीचिंग असिस्टेंट के एलिजिबल हो जाते हैं, जिससे आपको पैसे मिल जाते हैं अच्छे खासे, जिससे आप अपने मंथली इनकम जो है आप अपनी जनरेट कर सकते हैं, आपको पार्ट टाइम करने की ज़रूरत नहीं होगी। रिसर्च असिस्टेंटशिप MSc वाले स्टूडेंट्स को होती है, और टीचिंग असिस्टेंट दोनों के लिए होती है, मैंग वालों के लिए भी होती है। और प्रोजेक्ट, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको जैसे कि प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट है तो आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए, तो हमने ले लिया महंगा इसका कॉन्कोर्डिया का। हम एक टॉप की यूनिवर्सिटी देखते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैकगिल या यूनिवर्सिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी या डेलहाउजी, ये बहुत सारी हैं, तो हम लोग मैकगिल देखते हैं कि मैकगिल में आप किस तरह जाते हैं। ये मैकगिल यूनिवर्सिटी 31 स्टेटस पब्लिक, इतने स्टूडेंट स्कॉलरशिप आप लोगों को ऑफर करती, यस। बस आपका सबका ये सवाल होता है कि हमें स्कॉलरशिप कैसे ऑफ़र होगी। तो ये देखिएगा, ये आपको स्कॉलरशिप इस तरह ऑफ़र हो सकती है। ये देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनके कोर्सेज, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करवाते हैं, ज़बरदस्त। हम जाएंगे मैकगिल ग्रेड एप्लीकेशंस, इनका है, ये पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की साइट है। हम देखेंगे जाके प्रोग्राम इनके हैं, एरोडायनामिक्स में है, फ्लूइड में इनकी स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रोग्राम्स ऑफर्ड, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग थीसिस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग नॉन थीसिस। थीसिस और नॉन थीसिस पे एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ती हैं, वरना ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी नॉन थीसिस। 56 क्रेडिट्स अमूमन आपको लेते हैं 2 साल, और 45 आप 1.5 साल में कर लेते हो। और ये मास्टर ऑफ साइंस, ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, एप्लीकेशन टू मैक नॉन थीसिस मस्ट होल्ड एन अंडर ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी रिक्वायरमेंट, सब कुछ आपको अवेलेबल होता है यहाँ पे कि भाई आपका GPA होना चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। लेकिन स्टिल लोग बोलते हैं हमारा GPA 3 आया है, 3.3 है, 2.7 है, हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोग दूसरों की एडवाइस मत लिया करें, आप लोग सिर्फ वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे सब लिखा है। कोई स्टूडेंट नहीं बता सकता आप लोगों को कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज नोबडी वर्क्स इन दीज यूनिवर्सिटीज। सब एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, वो खाली एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं जी कि मेरा इतना GPA था और मेरा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इवन आपका लो है, अगर कभी आपका GPA लो है, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा है, तो बाज़ात उस पर भी एडमिशन हो जाता है अगर उनके पास सीट्स अवेलेबल हैं। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है मास्टर्स की, ऑफिशियल रेफरी लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट, CV, इस पर भी एक वीडियो शायद बन जाए डिटेल करने के लिए। मास्टर्स का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ये इनकी एप्लीकेशन डेट्स और डेडलाइन है, September 15 फॉर फॉल सारे एप्लीकेंट्स के लिए, Feb 15, और समर के लिए नॉट अवेलेबल नहीं है। तो क्या कहते हैं, यही 2 यूनिवर्सिटीज़ थी। एक बेसिक तरीका था पहला वाला, जो मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लोगों को दूसरा तरीका भी बोला था, मैं गूगल पे जाता हूँ और सही हो गया। बस ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी एक एक यूनिवर्सिटी मैं खोलता हूँ, और जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मैंने क्लिक किया, इसको मैंने दूसरे टैब में खोला, उसको मैंने फ्यूचर स्टूडेंट्स में मैं जाऊंगा। फ्यूचर स्टूडेंट्स में जाने के बाद मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा, व्हाट प्रोफेशनल एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आई कैन स्टडी। अब जहाँ से कि मैं फ़िल्टर इसको लगा लूँगा कि मेरी डिग्री टाइप मुझे चाहिए मास्टर्स इन इंजीनियरिंग चाहिए। अब यहाँ पे लोग बता देंगे इनकी मास्टर्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये पूरी बता देंगे कि एप्लीकेशन पेमेंट की डेडलाइन क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजने की डेडलाइन क्या है, एडमिशन एवरेज क्या होना चाहिए आपका, आपके पास सुपरवाइज़र आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोग्राम की लेंथ कितनी होगी, और फिर ये सब की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है। डिटेल सब वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों ने क्या कहते हैं वेबसाइट पे जाना है। तो एक दूसरा तरीका है, फिर जब मैंने इसको एक बार देख लिया, इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, मैं बैक जाता हूँ और फिर मैं इस यूनिवर्सिटी पे चले जाऊँगा।
यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, इसको मैंने सेम दूसरे टैब में खोला। उसको पूरा देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, आई विल कम बैक टू दिस टैब और जाके मैं अगली यूनिवर्सिटी देख लूँगा, विल्फ्रेड लॉरेंट यूनिवर्सिटी। ये दूसरा तरीका है, लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को पहला तरीका रेकमेंड करूँगा क्योंकि वो काफ़ी आपका टाइम बचा सकता है कंपेयर टू द सेकेंड। ये मेथड जो गूगल वाला, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। या इस मेथड पे आप तब आते हो जब आपको क्यूएस रैंकिंग से कुछ खास मिला ना हो। तो बस यही थी वीडियो में आज की आप सब लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। इस बेसिकली वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों की हेल्प की जाए, कि आप लोग खुद रिसर्च कर सकें, क्योंकि अगर आप लोगों को कनाडा पढ़ने के लिए आना है तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, अपनी रिसर्च खुद करें, एडवाइस सबसे लें, लेकिन आप अपनी रिसर्च भी खुद करें और फैसला अपने हिसाब से करें, जो आपकी फाइनेंसेस हैं, जो आपके गोल्स हैं। एक लंबा गोल लेके चलें, ये नहीं कि कनाडा आना है, देख प्रोविंस देख कर आए, वहाँ के हालात देख कर आए। इंटरनेट पे सब है, जॉब मार्केट कैसी है फलाने स्टेट की। तो बस यही थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और बने तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। और अगर हो सके तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जिस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके अगर फ्रेंड्स आना चाह रहे हैं कनाडा, तो वो लोग भी ये वीडियो देखें। प्लस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।